अस्सलाम वालेकुम जी। दुबई विजिट वीजा टू वर्क वीजा में कन्वर्ट किस तरह से होता है? दुबई विजिट वीजा टू वर्क वीजा इस तरह से कन्वर्ट होता है कि जब आप विजिट वीजा पे यूए के अंदर मौजूद होते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको जॉब दे देती है। उसके बाद आपका वो जो विजिट वीजा होता है, वो वर्क वीजे में कंपनी कन्वर्ट करवाती है। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको आउट ऑफ कंट्री में नहीं जाने देती, मतलब आउट ऑफ कंट्री आपको नहीं जाना पड़ता वीजा कन्वर्ट करवाने के लिए। स्पेशली वो दुबई की कंपनीज हैं। अगर आप दुबई स्टेट का जो है वो आपको वर्क वीजा मिल रहा है, तो फिर आपको आउटसाइड कंट्री नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको दुबई के अलावा और स्टेट का वीजा मिल रहा है, तो फिर आपको आउटसाइड कंट्री जो है वो जाना पड़ेगा। अब आउटसाइड कंट्री जो होता है वो ओमान हो जाता है, बहरीन हो जाता है, या फिर आपको होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी जो है वो जाना पड़ सकता है। उसके लिए क्या होता है कि कंपनी आपसे आपके डॉक्यूमेंट लेती है। कंपनी आपका जब डॉक्यूमेंट लेती है, तो फिर आपका वीजा जो है वो अप्लाई करती है। जब कंपनी आपका वीजा अप्लाई करती है, तो वीजा अप्लाई करने से पहले जो है वो आपको, अगर तो आप दुबई में है, दुबई स्टेट का वीजा आपको मिल रहा है, दुबई की वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको आउटसाइड नहीं जाना पड़ेगा, आप यूए के अंदर ही रहेंगे। तो विद इन जो है वो 7 to 10 डे के अंदर अंदर आपको जो है वो वर्क वीजा कन्वर्ट हो जाएगा और आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो आप किसी दीगर स्टेट में आपको वीजा मिल रहा है, वर्क वीजा, तो फिर आपको आउटसाइड कंट्री जाना पड़ेगा। आप आउटसाइड कंट्री होंगे, तो कंपनी क्या करेगी कि आपका एक ई वीजा जो है, जिसको एक टेम्परेरी वीजा कहा जाता है, वर्क वीजा, टेम्परेरी वर्क वीजा जिसको कहा जाता है, सो वो आपको वीजा निकाल के देगी। वो बेसिकली 60 दिन के लिए होता है। सो उस वीजा पे फिर आप ट्रेवल करके आप जो है वो दोबारा दुबई के अंदर आएंगे, यूए के अंदर आएंगे। अब उस वीजा की जो लिमिट होती है वो 60 दिन होती है। 60 दिन के बाद जो है वो फिर दोबारा जो है वो कंपनी आपका वीजा अप्लाई करती है, और उस पर फिर आपका एमरेट्स आईडी, आपका फिंगरप्रिंट, आपका बायोमेट्रिक जिसको कहा जाता है, वो होता है, और आपका जो है वो मेडिकल होता है, मेडिकल वगैरह ये सब कुछ होने के बाद 8 से 10 दिन में आपको एमरेट्स आईडी जो है वो प्रोवाइड हो जाती है। 8 से 10 दिन में जो है वो आपको एमरेट्स आईडी जब मिल जाती है, तो फिर देन आप जो है वो उस वीजा में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली इस तरह से कुछ कंपनीज हैं जो अब वो विजिट टू वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो वीजा की फीस लेती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो वीजा की फीस नहीं लेती। वीजा की फीस की बात करें, तो वीजा की फीस जो है वो 5,000 से 5500 दिरहम वीजा की कॉस्ट आ जाती है। जो आपका वर्क वीजा होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि वर्क वीजा की कॉस्ट कितनी आती है, तो वर्क वीजा की इतनी कॉस्ट कंपनी को पड़ती है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने लाइसेंस पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अगर लोगों को रखा होता है, तो फिर उनको कॉस्ट थोड़ी कम आ जाती है, क्योंकि यूए गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जो है वो एक ही कंट्री के लोगों को ना रखें, आप पाकिस्तान के भी रखें, इंडिया के भी रखें, नेपाल के भी रखें, श्रीलंका के भी रखें, सो मिस्र के भी रखें, अफ्रीकन भी रखें, हर कंट्री के लोगों को जो है वो आप रखें। इसलिए फिर उनकी वीजा की कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, 1000 दिरहम या 500 दिरहम कम हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो आपका वीजा विजिट टू वर्क वीजा में कन्वर्ट होता है। ये बेसिकली 5 से 7 दिन में कन्वर्ट इजीली हो जाता है। मैंने 2 दिन ऊपर बता दिए हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आई होगी कि आप विजिट टू वर्क वीजा में अपना किस तरह से वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं। मजीद अगर आपका कोई सवाल है, तो वो वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।